नारद जी कहते प्रभु आपने बड़ी अच्छी बात हमको बताई, लेकिन एक शंका मेरे मन में और है। मनुष्य का कल्याण, पापी मनुष्य का कल्याण भागवत से हो जाता है, तो हमको ये और जानना है, कृपा करके ये बताइए क्या भागवत सुनने से भूत का कल्याण होता है? आपने सुना होगा भूत प्रेत रात के समय डराते हैं, सुना है? आपके घरों में भूत आते हैं? अच्छा आते हैं, डर नहीं लगता? क्या बात है, यहाँ के लोग बड़े निडर हैं, प्यार से बोलो। देखो भूत प्रेत जो आसुरी शक्ति है वो होते हैं, अगर नहीं होता तो भागवत जी में बताया नहीं जाता। भागवत में बता दिया है कि भूत प्रेत का भी उद्धार केवल भागवत सुनने से होगा। इसका अर्थ है कि भूत प्रेत होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में पाप करता है, कभी धर्म नहीं करता, कभी दूसरों की सेवा नहीं करता, सदैव दूसरों को पीड़ा देता है, तकलीफ देता है, ऐसे मनुष्य भूत बन जाते हैं। ऐसे मनुष्य का उद्धार नहीं होता। जिसने अपने पूरे जीवन काल में सत्कर्म नहीं किया हो, ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं होता और यही व्यक्ति मृत्यु पश्चात भूत बन जाते हैं। अब नारद जी ने कहा कि ऐसे भूतों का उद्धार कैसे होगा? मुनियों ने कहा केवल भागवत सुनने से भूत का उद्धार होता है। नारद जी कहते हैं प्रभु आपने कह दिया, हम मान भी लेते, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल आप समझा देते, कुछ उदाहरण बता देते तो और अच्छे से विश्वास हो जाता। देखो आजकल के व्यक्ति जो कलियुगी प्राणी हैं, बिना उदाहरण के, बिना सबूत के यकीन नहीं करते हैं, इसलिए सबूत के साथ में समझा दिया गया। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। 4 कुमारों ने कहा नारद जी आप शांति से सुनिए, हम आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। तो मुनियों ने कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभूत्पत्तनामुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसात् कर्मतात्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण निवास करते हैं। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। सदैव वो भजन करते हैं, बड़े अच्छे ज्ञानी परम विद्वान ब्राह्मण हैं। भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। इनके यहाँ एक प्यारी सी सुंदर पत्नी है। पत्नी का नाम है धुंधुली। आपने ये कथा तो सुने ही होंगे। पत्नी का नाम है धुंधुली, पति का नाम है आत्मदेव। अब हुआ क्या, इनके घर में सब कुछ है, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। अब देखिए जिसके घर में सब कुछ हो, अगर संतान ना हो तो उस घर में अच्छा नहीं लगता। घर बड़ा हो, धन संपत्ति सब हो, लेकिन वहां खेलने वाला छोटा सा बालक ना हो तो घर सूना लगता है। प्यार से बोलो, वहां पर अच्छा नहीं लगता। आज आत्मदेव जी को लगा मेरे घर में एक बालक नहीं है, संतान नहीं है। भगवान ने कृपा करके सब दिया, लेकिन संतान और देते तो कितना सुखमय जीवन होता। आत्मदेव जी विचार करते हैं और उस घर में गाय तो है, लेकिन गाय के भी बछड़ा नहीं है। साधु संत भिक्षा मांगने के लिए आते हैं तो भी इस घर से भिक्षा लेकर के नहीं जाते। इन सब बातों को देख करके आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। आत्मदेव जी विचार करते हैं भगवान ने संतान हमको नहीं दिया, ऐसे जीवन जीने से अच्छा तो मर जाना उचित है। आज आत्मदेव ब्राह्मण घर से दूर चले गए। एक कुआं है और कुएं पर बैठ करके रोने लगे, हे भगवान आपने सब तो दिया, लेकिन संतान देते तो आपका क्या बिगड़ जाता। संतान के लिए खूब रो रहे।
और थोड़ी देर बाद एक साधु बाबा वहां पर आते हैं। साधु बाबा ने देखा कि एक ब्राह्मण रो रहे हैं। देखो, जो व्यक्ति जैसा होता है वो सबको वैसा ही दिखता है ना। अगर मनुष्य, अगर व्यक्ति बहुत बुरा है तो वो पूरे जगत को बुरा देखेगा, अगर अच्छा है तो पूरे जगत को अच्छा ही देखेगा, जो जैसा होता है। आज साधु बाबा आए और उन्होंने रोते हुए ब्राह्मण को जैसे देखा, उनको लगा कि ब्राह्मण बेचारे भगवान का भजन किया होगा, भगवान नहीं मिले इसलिए रो रहे हैं। आज इस प्रकार जैसे उनको लगा, पास में आए और साधु बाबा ने कहा कि ब्राह्मण क्यों रो रहे हैं, चिंता मत करिएगा, आपने इतना भजन किया, भगवान को याद करके रो रहे हैं, तो एक दिन भगवान अवश्य ही आएंगे। आप इस प्रकार रोइए मत, भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, एक दिन अवश्य ही आपको भी दर्शन देंगे, आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि देखो साधु बाबा, हम रो तो रहे हैं, भगवान के लिए नहीं रो रहे। तो ब्राह्मण बोले, हम संतान के लिए रो रहे हैं, भगवान ने हमको सब दिया है लेकिन संतान की कमी है, इसलिए हम संतान के लिए रो रहे हैं। अब जैसे साधु बाबा ने सुन लिया, उनको लग रहा था कि ब्राह्मण भगवान के लिए रो रहे हैं, पता चल रहा है संतान के लिए रो रहे हैं। तो उसके बाद में आत्मदेव जी को खूब समझाया। संतों का काम क्या है? समझाना, उपदेश देना। उपदेश देंगे कि भैया आपको इस लाइन से चलना है, इस मार्ग से आपको चलना है, लेकिन वहां पर चलना नहीं चलना आपका काम है। आपके क्षेत्र में साधु संत आते हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, भगवान की कथा सत्संग सुनाते हैं और आपको बता करके जाते हैं कि ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता खराब है, लेकिन उस पर चलना आपका ही काम है। प्यार से बोल दीजिए ना। आज साधु बाबा ने आत्मदेव जी को समझाया, आप क्यों रो रहे हैं? एक संतान के लिए रो रहे हैं, एक पुत्र के लिए रो रहे हैं। देखो महाराज, आपको हम समझाएं, दुनिया के हर रिश्ते हमेशा काम नहीं आएंगे। आप जिसको अति प्रेम करते हो ना, वो भी एक दिन आपको छोड़ करके अवश्य चले जाएंगे। आप यहाँ पर कहते हैं कि हम इनके बिन बिल्कुल जी नहीं पाएंगे, अगर ये ना हो तो हमारा क्या होगा, लेकिन दुनिया का नियम है, संसार की रीत है, जो आया उसको जाना अवश्य ही पड़ेगा। नारद जी महाराज ने सनक आदि 4 कुमारों से प्रश्न किया है, प्रभु हमको ये बताइए, आपने कहा भागवत की महिमा क्या है, भागवत सुनने से आखिर हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? सारी चीजें मुनियों ने नारद जी को सुनाया। अब आज नारद जी का ये प्रश्न है, प्रभु हमको ये बताइए, जो मनुष्य पाप करते हैं, जो व्यक्ति पापी होते हैं ना, क्या वो भी कथा सुन करके उनका उद्धार होगा? नारद जी ने जैसे पूछा, मुनियों ने कहा अवश्य होगा। बड़े बड़े पापी भी अगर भागवत जी के शरण में आ जाए और कथा को सुन ले, तो ऐसे पापी का भी उद्धार केवल भागवत श्रवण से ही संभव है। प्यार से बोलो। अब नारद जी ने कहा कि प्रभु कोई उदाहरण तो बताइए, पापी का अर्थ क्या है, कौन से प्रकार के पापी, क्या कार्य करने से पापी कहलाते हैं? तब आज मुनियों ने कहा, नारद जी ध्यान से सुनिएगा, ए मानवाः पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताहयज्ञेन
कलौ पुनन्ति ते ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मनुष्य सदैव पाप करता है, बड़े बड़े पाप करने वाले पापी भी अगर एक बार कथा के शरण में आए, भागवत जी के शरण में आकर के भागवत जी से प्रार्थना करे कि हमने जीवन में बहुत पाप कर्म किए, लेकिन हे भगवान हम आपके शरण में आए, हमारे पाप का, आप हमारे पापों का नाश करिए। भागवत के शरण में ऐसे पापी भी अगर आते हैं तो ऐसे पापी का उद्धार भागवत जी अवश्य करते हैं। भागवत ऐसी कथा जो पतितों को भी पावन करने वाली है, इसलिए भागवत के शरण में बड़े बड़े पापी भी आए, बड़े बड़े पापी दुराचारी नास्तिक भी भागवत कथा में आए और मन से ये संकल्प ले ले कि आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे, तो भागवत जी अवश्य ऐसे मनुष्य के ऊपर भी कृपा करती हैं।